इसके अलावा अगर मध्य प्रदेश की बात करें, जहां आज से रोजाना खबरें आ रही हैं कि वहां पर भी कोरोना तेज रफ्तारी से अपने पैर पसार रहा है। इससे कहीं ज्यादा शिद्दत के साथ रियासत में कोरोना को लेकर सियासत भी जारी है। कांग्रेस का इल्जाम है कि रियासती हुकूमत ने कोरोना कहर में मरीजों को अकेला छोड़ दिया, जबकि वजीर आला शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि कोरोना का खात्मा करने के लिए वो सभी सियासी और मजहबी रहनुमाओं से बात करने के लिए बेदारी मुहिम को भी तेज करेंगे। वजीर आला ने मास्क लगाने की मुहिम का आगाज अपने घर से किया और कल रात भोपाल में इसे लेकर रोड शो भी किया। लेकिन रोड शो में जिस तादाद में लोगों की भीड़ दिखाई दी थी और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही थी, उसे लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान आज 12 बजे से भोपाल के गांधी मुजस्समे के नीचे 24 घंटे के लिए स्वास्थ्य आग्रह के लिए बैठेंगे। वहीं साबिक वजीर आला कमलनाथ ने ट्वीट कर सीएम शिवराज सिंह के स्वास्थ्य आग्रह को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जब काम करने की जरूरत होती है तब शिवराज बैठ जाते हैं। मैं कांग्रेस के अध्यक्ष जी से भी बात करूंगा। मैं इस समय अपील करना चाहता हूं कि कोई मतभेद नहीं भैया। जब मानवता पे संकट हो तो राजनीतिक दलों की सीमाओं से उठ के हम, कोई जाति हो, कोई धर्म हो, कोई उपासना पद्धति हो, मैं सब धर्म गुरुओं से अपील करूंगा, समाज सेवियों से अपील करूंगा, राजनीतिक दलों से अपील करूंगा, पत्रकार मित्रों से अपील करूंगा, मीडिया हाउसेस से अपील करूंगा। इस समय सारे मतभेद भूल जाओ। इस समय एक महामारी का मुकाबला हमें करना है, इसलिए पूरी मानवता एक हो जाए, इकट्ठी हो जाए और हम सब मिलके इसका मुकाबला करें बिना जन अभियान के। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण से हालात बद से बदतर हो गए हैं, बेकाबू हो गए हैं। लोगों को इलाज नहीं मिल रहे हैं, मरीजों को घर पे रखा जा रहा है, अस्पतालों में जगह नहीं है, ऑक्सीजन बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है और सरकार लीपापोती कर रही है। हम सरकार से मांग करते हैं कि प्रत्येक जिले में सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कितने बिस्तर उपलब्ध हैं, कितने बिस्तर भरे हैं, कितने ऑक्सीजन बेड खाली हैं, कितने वेंटिलेटर खाली हैं, यह प्रतिदिन सार्वजनिक होना चाहिए ताकि कोरोना संक्रमित और उनके परिजन इधर उधर धक्के ना खाएं और अपना इलाज करवा सकें। सरकार पूरी तरह असफल हुई है। एक साल में कोरोना से लड़ने के लिए इस तरह की अधोसंरचना तक खड़ी नहीं कर पाई है। इसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। जनता भारतीय जनता पार्टी और इस शिवराज सिंह सरकार को कभी माफ नहीं